ये सीरीज अभी नहीं आई है। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि इस तरह की सीरीज बहुत कम देखने को मिलती है। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर कर चुके हैं जिस पर सपोर्ट ठीक ठाक ही आया था, पर इसकी स्टोरी के चलते हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आए थे। पिछले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप ही लोग कहते हो कि वो हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए हमें उस बारे में नहीं जानना। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने बस इतना देखा था कि नोएल ने अपने दोस्तों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया है क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया था और अब नोएल पूरी तरह से अकेला है, इसलिए उसे अपने लिए एक नई टीम चाहिए और यहीं से इस पार्ट की स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि नोएल अभी एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर सर्टेन लेवल तक ही सीकर्स अलाउड है। यहाँ नोएल इसलिए बैठा है क्योंकि उसने एक कागज लगा दिया है कि उसे कुछ नए टीम मेंबर्स चाहिए। तभी उसके पास वुल्फ नाम का एक लड़का आता है जिसकी खुद की एक टीम है। वो यहाँ नोएल को अपनी टीम में टॉकर की पोजीशन देना चाहता था। वो भी जानता है कि नोएल कितना अच्छा टॉकर है, बस उसके पास टीम नहीं है। नोएल के लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। हालांकि वुल्फ के टीम मेंबर्स उससे कह रहे थे कि उन्हें नहीं लगता कि नोएल उसकी बात मानेगा, पर शॉकिंगली नोएल इस चीज के लिए हाँ कर देता है, लेकिन शर्त एक ही कि अगर वो टीम ज्वाइन करेगा तो उसे लीडर की पोजीशन चाहिए। जो सुनकर सभी हैरान थे। हालांकि वुल्फ की टीम मेंबर्स इस चीज के लिए तैयार थे क्योंकि वुल्फ समझता नहीं है, इसलिए उन्हें अपना लीडर बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वुल्फ ये चीज नहीं चाहता क्योंकि उसने ये टीम खुद बनाई है और उसे नहीं लगता कि कोई इससे अच्छे ऑर्डर्स दे सकता है। हालांकि जब ऐसा नोएल से कह रहा था उसी समय वो एक लड़की की एंट्री होती है। इस लड़की का नाम एल्मा है। इसने नोएल का वो कागज पढ़ा था जिसमें लिखा था कि नोएल को एक नई टीम मेंबर चाहिए। वैसे उसमें तो ज्यादा टीम मेंबर्स का लिखा हुआ था, लेकिन एल्मा अकेली है। नोएल उसे देखता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी एक कम लगती है, इसलिए तुम्हें एक सीकर नहीं बनना चाहिए। वैसे भी ये चीज अलाउड नहीं है। हालांकि एल्मा कहने लगती है कि तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है क्योंकि मैं 21 साल की हूँ। वैसे इस क्वेश्चन की वजह से अभी हमें नोएल की एज भी पता चलती है। वो एल्मा से 5 साल छोटा है। इसी चीज का साफ मतलब था कि एल्मा के पास अच्छी खासी नॉलेज है, इसलिए वुल्फ और उसकी टीम मेंबर्स यहाँ एल्मा से सवाल पूछने लगते हैं जिनकी एल्मा बहुत ही आराम से जवाब देती जा रही थी, जिससे नोएल समझ चुका था कि एल्मा के अंदर लेवल 3 का सीकर बनने जितना पोटेंशियल है। पर नोएल उससे पूछता है कि तुम एक सीकर क्यों बनना चाहती हो, जिस चीज पर एल्मा कहती है कि उसे सीकर से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर नोएल की वजह से आई है। वो यहाँ पर इसका रीजन भी बताती है। असल में उसे पता है कि नोएल लेजेंडरी सीकर मतलब ओवर डेथ का ग्रैंडसन है। इसका मतलब उसका पोता है, जिस वजह से वो यहाँ उससे मिलने आई है। वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर एक बार ओवर डेथ के साथ फाइट कर रहे थे, जिस चीज में उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। अब ये सुनकर नोएल को लगता है कि शायद वो यहाँ नोएल से बदला लेने के लिए आई है, लेकिन एल्मा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस नोएल से मिलना चाहती थी और देखना चाहती थी कि नोएल अब कैसा सीकर है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर खुद एक लेजेंडरी सीकर थे। इसका मतलब नोएल के अंदर भी कुछ तो बात होगी। वैसे नोएल यहाँ एल्मा से माफी मांगता है उसके ग्रैंडफादर ने जो किया उस चीज के लिए, लेकिन एल्मा कहती है कि कोई बात नहीं, लड़ाई में ऐसा होता रहता। वो बताती है कि उसे इस चीज का कोई दुखी नहीं है जिस चीज के बीच में उसने अपने ग्रैंडफादर के बारे में भी नोएल को बताया। उसके ग्रैंडफादर का नाम एल्कोर था, जो सुनकर वहाँ उस जगह पर जितने भी लोग थे सभी हैरान हो चुके थे। असल में एल्कोर एक सीक्रेट सोसाइटी का लीडर है और ये सीक्रेट सोसाइटी असासिन की है। असासिन वो होते हैं जो कि पैसा लेकर किसी को भी खत्म करें, और ये बहुत ही बड़ी और पावरफुल सोसाइटी है। जिस तरह से नोएल के ग्रैंडफादर को ओवर डेथ और लेजेंडरी सीकर्स कहा जाता था, वैसे ही सेम एल्मा के ग्रैंडफादर को लेजेंडरी असासिन कहा जाता है। हालांकि अब इतने में वहाँ एक मस्कुलर आदमी जिसकी हाइट भी बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वोट कर कहने लगता है कि तुम झूठ कह रही हो और वैसे भी तुम्हारा लेवल इतना कम है कि तुम इस जगह पर आ ही नहीं सकती। नोएल यहाँ एल्मा को जो सीकर्स होते हैं उनकी रैंक का सिस्टम समझता है, जिसके बाद एल्मा कहती है कि इसका मतलब अगर मैं किसी ताकतवर सीकर को हरा दूं तो मेरी रैंक भी बढ़ जाएगी। ये सुनते हुए वो उस बड़े आदमी को ही चैलेंज कर देती है, जो चीज बाकियों को गलत लग रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है तो एल्मा कुछ अटैक्स में ही उस बड़े आदमी को बहुत ही आसानी से हरा देती है, जिस चीज से साफ साबित होता है कि वो सच में एल्कोर की ग्रैंड डॉटर है। और ये चीज देखते हुए नोएल ने भी तुरंत ही उसे अपने पार्टी में एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में शाम के समय हम देखते कि ये लोग एक बिल्डिंग के ऊपर थे, जहाँ नोएल एल्मा को ब्रेड ला कर देता है क्योंकि एल्मा को भूख लग रही थी। वहाँ पर नोएल उससे कहता है कि मुझे माफ करना, पहले मैं सोच रहा था कि तुम एल्कोर की ग्रैंड डॉटर हो, लेकिन मैं समझ चुका था कि तुम्हारे अंदर भी एबिलिटी है जो कि मुझे एक अच्छा सीकर बनाती है, इसलिए मैं भूल जाऊंगा कि तुम एल्कोर की डॉटर हो, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट है, तुम्हारा फ्यूचर अभी तुम्हें खुद बनाना है। यहाँ पर एल्मा भी कह रही थी कि मैं भी जानती हूँ कि तुम लेजेंडरी सीकर्स के ग्रैंडसन हो, और ये चीज मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी। मुझे किसी से पूछना भी नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हारी आंखें ही बता रही थी जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पर वो
बताती है कि जो एल्कोर है मतलब उसके जो ग्रैंडफादर थे वो कुछ समय पहले शांत हो चुके हैं, मतलब वो मर गए, इसलिए एल्मा को उसे छोड़कर वहाँ से आना पड़ा। वो कहती है कि एल्कोर ने बहुत पहले उससे कहा था कि वो अभी भी ओवर डेथ या फिर उसके किसी भी फैमिली मेंबर से पंगा ना ले, क्योंकि वो लोग उन्हें नहीं हरा सकते। और इसी वजह से अभी एल्मा ये चीज कह रही थी कि नोएल की आंखों से दिखता है कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि एल्मा ने जब वहाँ अपने ग्रैंडफादर का घर छोड़ा तो उसके बाद उसे भी एक असासिन बनना था, इसलिए वो असासिन माउंटेन पर गई जहाँ इनका टेस्ट लिया जाता है। उसे टेस्ट के दौरान एल्मा को अपने एक अपोनेंट से फाइट करनी थी, लेकिन एल्मा के हिसाब से वो असासिन बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बस वो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था। फाइट में एल्मा ने उसे समझा दिया कि असली असासिन कैसे होते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं, बस काम खत्म करते हैं, और ये चीज वो सामने वाला अपोनेंट बहुत ही जल्दी समझ चुका था। वो यहाँ एल्मा से माफी मांगने लगा क्योंकि एल्मा लगभग उसे खत्म ही करने वाली थी। हालांकि जब वो लड़का एल्मा से माफी मांगता है तो एल्मा कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं। उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि असासिन किस तरह से काम करते हैं, उन्हें किसी चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यही रूल है, इसके बिना असासिन कभी सरवाइव नहीं कर सकता। वो आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा। लेकिन जैसे वो हमला करने वाली थी तभी असासिन कम्युनिटी के नए लीडर वहाँ आकर उसकी तलवार को रोक लेते हैं। वैसे इसका नाम सियोन है। ये एल्मा को बताता है कि रूल्स जैसे चेंज हो चुके हैं। असासिन पहले जिस तरह से सोचते थे अब उनकी थिंकिंग पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, इसलिए पुराने रूल्स अब से लागू नहीं करेंगे। इसी कारण से उसने एल्मा को भी असासिन बेस में एंट्री देने से मना कर दिया था और उसे वहाँ से जाने को कह दिया था। एल्मा यहाँ पर नोएल को बताती है कि असासिन पहले छिप कर काम किया करते थे, लेकिन अब वो रियल वर्ल्ड में आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं। जो सुनकर नोएल हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और इतनी बड़ी बात तो मुझे बता रही हो। जो सुनकर एल्मा कहने लगती है कि अरे हाँ, मैं भूल चुकी थी कि एक बहुत ही सीक्रेट बात, जब तक वो लोग यहाँ रियल वर्ल्ड में एंट्री नहीं ले लेते तब तक ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। नियोल ये सुनकर कहता है कि इसका मतलब वो मुझ पर हमला करेंगे, पर एल्मा कहने लगती है कि चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बड़ी बहन की तरफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। नोएल उससे कहता है कि देखो, तुम चाहो तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो, लेकिन तुम एक बड़ी बहन की तरह नहीं। वैसे इसके बाद अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों निकल पड़े थे अपनी जर्नी पर, जहाँ रास्ते में नोएल एल्मा को टॉकर के बारे में चीजें समझाता है, जिस तरह से टॉकर बफर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं क्योंकि इनसे उनकी टीममेट्स को पावर मिलती है। नोएल कुछ ऐसे बफर वर्ड भी जानता है जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हर एक टॉकर बहुत ही सोच समझ कर करता है क्योंकि हल्की सी गलती से वो बफर वर्ड बैकफायर कर सकते हैं, जिससे उस टॉकर की पूरी टीम की जान जा सकती है। वैसे नोएल बताता है कि जो बफर वर्ड्स होते हैं टॉकर इनका इस्तेमाल खुद के ऊपर नहीं कर सकता, ये सिर्फ उसके टीममेट्स के लिए होते हैं। टॉकर का काम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला होता है, लेकिन टॉकर स्ट्रेस नहीं ले सकता। यही टॉकर के अंदर खूबी होती है जिस वजह से वो टॉकर बन पाते हैं। हालांकि नोएल बताता है कि टॉकर को लड़ने की परमिशन नहीं होती, उसे सिर्फ अपनी टीम को देखना होता है कि वो किस तरह से फाइट कर रही है। लेकिन ये सुनकर एल्मा कहने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम बाकी टॉकर से अलग हो। नोएल कहता है कि तुमने सही पहचाना और इसी वजह से मैं अभी तक सरवाइव कर पाया हूँ। ये चीज हम पहले भी देखते हैं कि नोएल भी अपनी बैटल में फाइट करता है क्योंकि वो जानता है कि सिचुएशन में उसका फाइट करना जरूरी है। वैसे इसके बाद अभी लोग एक फाइनल डेस्टिनेशन पर आ चुके थे जहाँ नोएल एल्मा को लाना चाहता था। उसने एल्मा को अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो अभी ये चीज देखना चाहता है कि सच में एल्मा इस चीज के लायक है कि नहीं। यहाँ वो एल्मा को कुछ रैबिट्स की फोटो दिखाता है। ये रैबिट्स मामूली रैबिट नहीं थे, ये जंगली रैबिट है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। नोएल कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 10 सेकंड्स में एक रैबिट को पकड़ना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ बफर वर्ड्स दूंगा जिनसे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। हालांकि एल्मा कहने लगती है कि उसे बफर वर्ड की जरूरत नहीं, वो बिना बफर वर्ड्स के भी रैबिट को पकड़ लेगी क्योंकि उसे एक ही रैबिट पकड़ना था और उसे अपनी स्पीड पर भरोसा था। एल्मा को कुछ स्काउट स्किल भी आती है जिनकी वजह से उसकी स्पीड जब चाहे तब डबल हो सकती है। हालांकि अभी नोएल उसे समझाता है कि वो गलत सोच रही है क्योंकि नोएल यहाँ पर उससे किसी रैबिट को नहीं पकड़वाना चाहता। वो देखना चाहता है कि अगर बैटल के बीच नोएल उसे बफर वर्ड से पावर दे तो वो उस पावर को संभाल पाएगी कि नहीं, क्योंकि बफर वर्ड देखा जाए तो लोग के काम ही आती है क्योंकि उनकी पावर बढ़ती है, लेकिन उन्हें हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है। नोएल एल्मा से कहता है कि तुम्हें स्काउट स्किल आती है, इसका मतलब तुम्हारी स्पीड दुगनी हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन दौड़ते हुए स्काउट स्किल का इस्तेमाल करता है तो अचानक से उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है जिसे वो नहीं संभाल पाता। तुमने उस चीज की ट्रेनिंग की है, तुम दुगनी स्पीड संभाल सकती हो, लेकिन मेरे बफर वर्ड के बाद तुम्हारी स्पीड लगभग 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी स्पीड को संभाल पाती हो कि नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर हम लड़ाई के बीच अचानक से करेंगे तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। साथ ही नोएल उसे बताता है कि उसकी जो पिछली टीम थी वो बहुत ही ज्यादा जीनियस थे, लेकिन फिर भी उन्हें भी कुछ मंथ्स लग गए उसके सारे बफर वर्ड्स को समझने में। अब यहाँ पर नोएल अपने स्पीड वाले बफर वर्ड को एल्मा के साथ शेयर करता है, जिसके बाद एल्मा अपनी बॉडी में से
उस पावर को फ्लो होते हुए महसूस कर पा रही थी। वो इस चीज से बहुत इम्प्रेस थी। हालांकि नोएल उससे कहता है कि उसके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है। यहाँ पर एल्मा ने अपनी स्काउट स्किल की मदद से पता लगा लिया था कि कौन सा रैबिट किस जगह पर है। वैसे ही जैसे ही नोएल उसे आगे बढ़ने को कहता है तो एल्मा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती है। उसकी स्पीड यहाँ 5 गुना तेज थी, जिस वजह से खुद वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी और सोच रही थी कि अगर एक टॉकर सिर्फ एक स्किल की मदद से उसकी स्पीड को 5 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है तो बाकी सारे स्किल उसकी पावर को कितना बढ़ा पाएगी। हालांकि अब वो उन रैबिट्स पर जंप करते हुए उन्हें पकड़ना शुरू कर देती है। उसे एक ही रैबिट पकड़ना था, लेकिन उसने वहाँ से लगभग सारे ही रैबिट पकड़ लिए थे। वैसे घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो अभी सिर्फ 8 सेकंड हुए थे, लेकिन एमा वहाँ उस एरिया में जितने भी जंगली रैबिट थे उन सभी को पकड़ कर ले आई थी। नोएल अभी ये देखकर थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था, क्योंकि एल्मा के अंदर ये टैलेंट बचपन से ही है। उसने वैसे तो बहुत मेहनत की है, पर देखा जाए तो ये पैदाइशी टैलेंट है जो कि उसे उसके ग्रैंडफादर अल्कोर की वजह से मिला है। हालांकि नोएल ये चीज भी समझ गया था कि अब एल्मा को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो उसके बफर वर्ड को संभाल सकती है, इसलिए उन्हें फाइनली अब मिशंस लेने शुरू करने होंगे। एल्मा इस चीज पर खुश थी क्योंकि वो अब थोड़ी फाइट करना चाहती थी। हालांकि नोएल बताता है कि उसने एक मिशन यहाँ आते वक्त ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि एक विलेज की तरफ से गिल्ड में रजिस्टर हुआ है, जहाँ उन्हें कुछ चोरों को पकड़वाना है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल चुके थे। गाड़ी में अभी नोएल एल्मा को बता रहा था सीकर्स काम क्या करते हैं। कुछ सीकर्स को मिशन मिलते हैं कि उन्हें मॉन्स्टर्स को खत्म करना है, इसलिए वो मॉन्स्टर को मारते हैं। कुछ सीकर्स को वैसा काम मिलता है जैसे भी वो करना चाहे, लाइक रो को भगाने जैसा या उन्हें मारने जैसा। तीसरे टाइप के सीकर ट्रेजर हंटिंग के लिए जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो सभी मिशन अलग अलग तरीके से पे करते हैं, लेकिन अभी ये ऐसे मिशन पर नहीं जा रहे जो कि विलेजेस तरफ से रजिस्टर हुआ है। का मतलब इसमें उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि नोएल कहता है कि वो इस मिशन को सिर्फ इसी वजह से एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो एल्मा की एबिलिटी को चेक करना चाहता है, एक रियल लाइफ बैटल के बीच उसे लड़ता देखकर। वैसे अभी यहाँ इन्हें गाड़ी में आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका था और लगभग रात होने वाली है। इसी वजह से ये एक विलेज में रुककर वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। हालांकि वहाँ होटल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि लगभग सभी होटल फुल थे, पर कुछ देर ढूंढने के बाद में उन्हें एक जगह मिल जाती है। अभी एल्मा नोएल को बता रही थी कि अगली बार वो कभी एक कैरेज में नहीं बैठेगी। कैरेज वही मतलब जिसमें वो बैठ कर आए थे, क्योंकि वो पूरे दिन में उसी में बैठी हुई थी, जिस वजह से उसे अभी प्रॉब्लम हो रही है। और प्रॉब्लम कहाँ हो रही है इस चीज पर आप स्वयं विचार कीजिए। वैसे इसके बाद हम उस कमरे में आते हैं जहाँ पर एल्मा नोएल के साथ उस बेड को शेयर करने के लिए तैयार थी। जिसके बाद नोएल यहाँ से नहाने के लिए चला जाता है। जब वापस आता है तो यहाँ एल्मा अभी भी स्ट्रेचिंग कर रही थी। एल्मा देखती है कि नोएल की बॉडी बहुत ही ज्यादा फिट है, मतलब उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा मसल्स थे और देखकर ही पता चल रहा था कि नोएल ने अपनी बॉडी को कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है। एल्मा यहाँ उसकी तारीफ करती है, लेकिन वो कहती है कि नोएल कितना भी हार्ड वर्क कर ले, लेकिन वो इवॉल्व टैलेंट को पीछे नहीं छोड़ सकता। नोएल को ये बात थोड़ी सी बुरी लगती है, लेकिन वो ऐसा दिखाता नहीं। वैसे देखा जाए तो एल्मा की बात सही भी है, क्योंकि उसे अपनी जो असासिन की स्किल मिली है वो अपने ग्रैंडफादर अल्कोर की वजह से मिली है। हालांकि नोएल उसके सर पर धीरे से मारता है और कहता है कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और इसके बाद वो उसे वहाँ से भेज देता है। एल्मा अभी नहाने के लिए चली गई थी, लेकिन नोएल बेड पर अभी उसकी कई हुई बातों को याद कर रहा था, क्योंकि भले ही वो बात थोड़ी सी कड़वी हो लेकिन वो सच थी। नोएल अभी अपने ग्रैंडफादर को याद कर रहा था। उसके ग्रैंडफादर भी ये बात जानते थे कि नोएल के अंदर पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि वो नोएल के साथ कई साल गुजार चुके हैं और नोएल भी ये चीज समझ चुका था। पर उसके ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि उसे इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि नोएल फ्यूचर में अपने पोटेंशियल को पहचान लेगा। लेकिन अभी वो दुखी था और वो सोच रहा था कि काश उसके ग्रैंडफादर अभी भी उसके साथ होते। वैसे अगली सुबह उठकर ये लोग अपने मिशन के लिए चले जाते हैं। ये उस गाँव के बहुत ही करीब थे, इसलिए पैदल ही वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचकर ये उस गाँव के हेड से मिलते हैं। हेड अभी थोड़ा सा हैरान था क्योंकि नोएल अपने बाकी साथियों के साथ नहीं है। असल में ब्लू बियॉन्ड टीम मतलब नोएल की पुरानी टीम यहाँ पहले भी कुछ मिशन के चलते आई थी, जिस वजह से गांव का हेड उन्हें जानता है। हालांकि नोएल उसे बताता है कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया, इस वजह से उसने उन्हें बेच दिया है। नोएल ये बात बताने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा था, इस वजह से वो गाँव का हेड और ज्यादा हैरान हो गया था। बाद में हम उस हेड की बेटी को देखते हैं जिसकी एज कम है, लेकिन वो भी ब्लू बियॉन्ड टीम को जानती है और वो उन्हें लाइक करती है क्योंकि वो भी बड़े होकर सीकर बनना चाहती है। हालांकि नोएल उससे कहता है कि तुम थोड़ी सी दुखी होगी क्योंकि मेरा पिछला लीडर यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो लड़की बताती है कि नहीं, वो उस टीम में सबसे ज्यादा नोएल को लाइक करती थी, इसलिए नोएल यहाँ आया। इस चीज से वो बहुत खुश है। हालांकि इसके बाद अभी लोग अपने मिशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं। वहाँ पर गाँव के हेड उन्हें बताते हैं कि जिस मिशन के लिए वो जा रहे हैं उस मिशन में उन्हें टोटल 20 चोरों से लड़ना होगा। ये चोर पहले सिर्फ उनके गाँव से सामान लूट कर जाया करते थे, लेकिन अब वो यंग लड़कियों को भी अपने साथ ले जाते हैं। इस वजह से ये चीज और ज्यादा सीरियस हो चुकी है और इस कारण से गाँव के हेड ये मिशन वहाँ गिल्ड में रजिस्टर करवाए हैं। इसके लिए उसने 50,000 का इनाम रखा था। यहाँ पर नोएल को वो अभी 20,000
कॉइन देते हैं। उनको देखकर नोएल को पता चल रहा था कि गांव वाले ने इन्हें बहुत मुश्किल से जमा की हैं, क्योंकि वो कॉइन्स छोटे पैसों की तरह थे। हालांकि गांव का हेड अब प्रॉमिस करता है कि बाकी जो 30,000 कॉइन्स हैं वो बाद में उन्हें पे कर देंगे। नोएल को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस उन चोरों की लोकेशन मांगता है और फिर एल्मा के साथ तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। अभी रास्ते में एल्मा कह रहे थे कि उसे गाँव का हेड ठीक नहीं लगा, क्योंकि जितनी देर वो वहाँ पर बैठे थे वो एल्मा की चेस्ट को ही घूर रहा था। वैसे अब इतने में ही उस हेड की बेटी वहाँ पर भागती हुई आती है। वो उन्हें ऑल द बेस्ट कहने के लिए आई थी, साथ ही वो अपने साथ उस टॉय को भी लेकर आई थी, जो कि पिछली बार जब वो नोएल यहाँ पर आया था तब उसने उसे बना कर दिया था। वैसे यहाँ पर वो नोएल से कहती है कि जब वो अपना मिशन पूरा कर वापस आएगा तो उनकी मदर उन्हें बहुत ही टेस्टी खाना खिलाएगी और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अभी एल्मा नोएल से कह रही थी कि ये लड़की लगता है कि तुम्हें लाइक करने लगी है। हालांकि नोएल उससे कहते हैं कि अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे इस तरह की चीज बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से उस लोकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ उन्हें वो चोर मिलेंगे। अब कुछ देर में ये दोनों उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर उन चोरों का बहुत बड़ा बेस कैंप था और साथ ही वहाँ टेंट भी लगे हुए थे। नोएल जब उन सभी को देखता है तो वो देखते ही पहचान जाता है कि यहाँ पर 20 चोरों से कई ज्यादा चोर हैं। उसके हिसाब से यहाँ उनसे दुगने हैं, लेकिन ये चीज गांव के हेड ने उन्हें नहीं बताई थी, जो देखा जाए तो बहुत गलत है। नोएल कह रहा था कि इनसे मुकाबला कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तभी उसकी नजर उन चोरों के लीडर पर जाती है जिसका नाम गोर्डो द रेजर ब्लेड है। ये बहुत ही फेमस है, जिस वजह से गिल्ड ने इसके ऊपर 2 लाख की बाउंटी लगाई है। ये बहुत बड़ी बाउंटी है, इससे पता चलता है कि ये कितना खतरनाक होगा। इसी कारण से नोएल अभी सोच रहा था कि वो बिना प्लान के तो हमला नहीं कर सकते। अभी एल्मा कहने लगती कि वो अगर आगे जाकर हमला करे तो वो आराम से ग्रूडो को हरा देगी, लेकिन इस बीच अगर बाकी चोर उस पर हमला करते हैं तो वो प्रॉब्लम में आ सकती है। नोएल कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ ग्रूडो को खत्म करना है, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। एल्मा ये सुनकर थोड़ी सी हैरान थी, पर अगले ही पल वो सोचती है कि उसे हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओवरडेथ के ग्रैंडसन के साथ काम कर रही है। अब प्लान पूरा समझने के बाद यहाँ एल्मा नीचे आ चुकी थी। नोएल उससे माइंड टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहा था। नोएल कहता है कि तुम कुछ सेकंड्स तक हमला नहीं करोगी, जिसके बाद नोएल आगे आते हुए अपने एक बफो बर्ड का इस्तेमाल कर उन सभी चोरों को फ्रीज कर देता है। वो हैरानी की वजह से फ्रीज हुए थे और ये चीज सिर्फ कुछ ही सेकंड्स तक काम करती है। इसलिए उसी टाइम में नोएल यहाँ अपने बफो बर्ड की मदद से एल्मा की स्पीड को 5 गुना तेज कर देता है और एल्मा सीधा जाकर टेंट के अंदर घुसते हुए ग्रूडो की बॉडी से अपनी तलवार आर पार कर देती है। वैसे इसके बाद वो सारे चोर वापस से ठीक हो चुके थे, इसलिए एल्मा उनके साथ अब फाइट कर सकती थी। वो तुरंत उन पर हमला करना शुरू कर देती है। नोएल जानता है कि एल्मा अभी भी कितने सारे चोरों से अकेले नहीं लड़ सकती, क्योंकि 40 लोग लड़ने के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अपनी घड़ी में टाइमर लगाते हुए अब वो भी यहाँ नीचे उतर आता है। वो देखता है कि एल्मा उनसे फाइट कर रही है, वो भी बहुत ही तेज स्पीड में, पर वो जानता था कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने पास से गन्स निकालते हुए फायर करता है, जिसकी वजह से उन चोरों के आसपास आग लगने लगी थी और वो घबराने लगे थे। इससे उन्हें हरा पाना बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि नोएल यहाँ ग्रूडो का सर गांव के हेड को इला कर देता है, सबूत के तौर पर कि उसने ग्रूडो और बाकी चोरों को हरा दिया। नोएल उसे सबूत सिर्फ इस वजह से दे रहा था क्योंकि अभी उसे उससे 30,000 रुपए और लेने हैं। हालांकि पैसे देने से पहले वो गांव का हेड कहने लगता है कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए तुम दोनों को हमारे साथ ही खाना खाना चाहिए। इसलिए अभी दोनों भी मान जाते हैं और उसके साथ उसके घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अभी गाँव के हेड की बेटी नोएल से बात कर रही थी। वो बताती है कि वो एक सीकर बनना चाहती है और वो इसके लिए बहुत मेहनत करेगी। नोएल उसे समझा रहा था कि वो एक सीकर कैसे बन सकती है। नोएल सारे स्टेप्स बताता है, जो सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि सीकर बनना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, साथ ही इसके लिए तो मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने होंगे। नोएल कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन अगर तुम एक्सपीरियंस के तौर पर ज्वाइन करती हो तो इससे तुम पैसे भी कमा सकती हो और एक्सपीरियंस भी पा सकते हो। इस चीज से तुम धीरे धीरे ग्रो कर सकती हो, ग्रो कर किसी दूसरे सीकर टीम में ज्वाइन कर लोगी, जिससे तुम पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है। वैसे तभी हम देखते हैं कि वहाँ उसे हेड की वाइफ आती है। अभी हेड उसे देख रहा था और अपनी आंखों से कुछ इशारे कर रहा था। इस तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की खुश होकर नोएल से कहने लगती है कि वो फ्यूचर में बियॉन्ड टीम मतलब खुद नोएल की टीम को ज्वाइन करेगी और खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। नोएल भी उसका मोटिवेशन देखकर खुश था। तभी वो हेड अपने पास से वाइन की बोतल निकालता है और कहता है कि ये बहुत ही महंगी बोतल है, ये उसने इस तरह के टाइम के लिए बचा रखी थी। वो उस बोतल को खोलता है और एक ग्लास में वो वाइन कर नोएल को देता है। अभी नोएल को उसे पीना था, लेकिन नोएल बहुत ज्यादा समझदार है, इसलिए वो कहने लगता है कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे पहले इसे कैसे पी सकता हूँ, इसलिए आप ही पहले पीजिए। जो सुनकर अंदर ही अंदर से वो बहुत घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये आपके लिए है, पहले से आपको ही पीना होगा। हालांकि नोएल कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि इसके अंदर पॉइजन है। जो सुनकर वो हैरान था। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, आपने तो हमारी मदद की। इस पर नोएल कहने लगता है कि सिंपल सी बात है, तुम हमें पैसा नहीं देना चाहते और हमारे पिछले पैसे भी वापस लेना चाहते हो, इसलिए तुम यह हमें जान से खत्म कर दोगे और
शक जाएगा ब्रूडो पर। हालांकि वो हेड बार बार कह रहा था कि नहीं, उसका ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है, लेकिन नोएल उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो या मैं ये सारी चीजें बहुत पहले समझ चुका था। नोएल बताता है कि पहले सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुमने झूठ कहा कि वहाँ पर कितने चोर मिलेंगे। तुमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम पैसे बचाना चाहते थे। अगर तुम ज्यादा चोर के बारे में रजिस्टर करवाते तो तुम्हें इनाम बड़ा रखना पड़ता और ना कोई यहाँ पर नहीं आता। और दूसरी चीज ये कि अगर तुम वहाँ चोरों के बारे में झूठ कहकर अपने पैसे बचा रहे हो तो तुम इतनी महंगी वाइन की बोतल किसी दूसरे के लिए नहीं खरीदोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नोएल ये चीज ऑलरेडी समझ चुका था कि ये वाइन बोतल पहले ही खोली जा चुकी है क्योंकि इसके अंदर पहले पॉइजन मिलाया गया था। नोएल ने जब इस घर में एंटर किया तभी उसने नोटिस कर लिया था। वैसे अब तभी एल्मा कहने लगती है कि तुम सच में बेवकूफ हो क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं कि तुम ये पॉइजन मुझे दे रहे हो। मैं एक स्काउट हूँ जिसे पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अब बार बार ये चीज सुनते हुए यह हेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और इतना कहते हुए वो उस वाइन वो उस ग्लास को अलग फेंक देता है। हालांकि तुरंत ही नोएल अपना माइंड कंट्रोलिंग स्किल की मदद से उसके खुद के मुंह से ये चीज कन्फेस कराता है कि उसका प्लान क्या था। अभी नोएल उसका माइंड कंट्रोल कर पा रहा था, इसलिए हेड जो कुछ भी छुपा रहा था वो और ज्यादा नहीं छुपा पाता और सारी चीजें बता देता है। जो चीज देखकर अभी उसकी छोटी बेटी बहुत ज्यादा हैरान थी। हालांकि नोएल को धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसी वजह से वो तुरंत ही छलांग लगाते हुए हेड की एक आंख अपने अंगूठे से फोड़ देता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर बहुत गलत किया। नोएल यहाँ पर उसकी दूसरी आंख भी फोड़ने वाला था, साथ ही वो तो उसे जान से भी मार देता और गाँव का हेड माफी मांग लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन नोएल उससे कहता है कि नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया और इस चीज के लिए तुम्हें अलग से पेमेंट करनी होगी, वो भी अपनी जान देकर। लेकिन तभी वो हेड कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो। वो यहाँ पर एक फैमिली के बारे में बताता है जिससे उसने लोन लिया था और अब वो बहुत ज्यादा कर्ज में है। इसी वजह से उसने यहाँ नियोल और एल्मा को जान से मारने की कोशिश की, जिससे अगर वो मारे जाए तो उसके पैसे बच सके, जिससे वो अपना कर्ज चुका पाए। हालांकि नोएल को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुमने धोखा तो दिया, जिस चीज की सजा तो तुम्हें मिलेगी। और इतना कहकर वो यहाँ उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी हेड की बेटी वहाँ से भागती हुई जाती है और उसने पास जितने भी पैसे थे वो ले आती है। वो जो बैग अपने साथ लाई थी उसके अंदर टोटल 80,000 रुपए थे और देखा जाए तो 20,000 ऑलरेडी एड नोएल को दे चुके हैं। और वो हेड अपनी बेटी को बेवकूफ कह रहा था। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि अगर हमने गैम्बिनो फैमिली का कर्जा नहीं चुकाया तो हमारे साथ क्या होगा। हालांकि तभी वो लड़की यहाँ नोएल की तरफ भागती हुई आती है और उसे बैग देते हुए कहती है कि ये सारा पैसा रख लो, लेकिन मेरे फादर को छोड़ दो। नोएल के हिसाब से वो पैसे काफी थे, इसलिए वो उस बैग को रख लेता है और जाने लगता है। हालांकि उस लड़की को भी बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो नोएल से चिल्लाते हुए कहती है कि अब वो सीकर को हेट करने लगी है, इसलिए वो उनमें से एक भी नहीं बनेगी। इस चीज से नोएल भी थोड़ा सा हैरान था, पर वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अभी रास्ते में एल्मा नोएल से कह रही थी कि क्या उसे बुरा लग रहा है क्योंकि उसने किसी का दिल तोड़ दिया, जिस चीज पर नोएल कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। नोएल का मानना है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के इमोशंस को चोट नहीं पहुंचाना चाहता तो उसे जाकर रेगिस्तान में अपना घर बना लेना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वैसे अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें वहाँ आसमान में एक एयरशिप जैसी चीज गुजरती हुई दिखती है। ये असल में एक क्लैन है जिसे रेगालिया रैंक का अचीवमेंट मिला हुआ है। यहाँ पर हमें रेगालिया रैंक के बारे में पता चलता है। नोएल अभी ये सारी बातें एल्मा को बता रहा था। वो बताता है कि रेगालिया रैंक एक ऐसी रैंक है जो एक वक्त पर सिर्फ एक क्लैन के पास हो सकती है और यहाँ वो सातों क्लैन ऐसे नहीं है कि बराबर लेवल पर स्ट्रॉन्ग होंगे, उनमें से कोई स्ट्रॉन्ग होगा और कोई कमजोर भी। वो बताता है कि इन सातों में अभी तक सिर्फ 4 ऐसे क्लैन है जिनके पास 2 स्टार है और एक ऐसा क्लैन है जिसके पास 1 स्टार है। नोएल बताता है कि इस तरह की एयरशिप सिर्फ रेगालिया रैंक के क्लैंस को मिलती है और इन क्लैंस के जो सीकर्स होते हैं वो वर्ल्ड क्लैन सीकर होते हैं। इतना कहते हुए नोएल हाथ हवा में उठाता है और कहता है कि सिर्फ 1 साल में हम भी वही होंगे, जो सुनकर एल्मा थोड़ी सी हैरान थी। वैसे इसके बाद अब हमें एल्मा का पास्ट दिखाया जाता है। ये तब का समय था जब एल्मा के ग्रैंडफादर एल्कोर की डेथ हुई थी। अभी एल्मा गेर के सामने थी। अब गेर एक ओल्ड मैन है और इसकी क्या पोजीशन है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और अगर ये काम का आदमी होगा तो बाद में हम जान ही लेंगे। अभी यहाँ गेर एल्मा से कह रहा था कि वो ये चीज जानता है कि एल्कोर को खुद एल्मा ने खत्म किया है। ये चीज शॉकिंग थी। एल्मा कहती है कि हाँ, उसने ही सही पहचाना, उसने एल्कोर को मारा है। इसका रीजन भी वो बताती है। वो कहती है कि एल्कोर बहुत बूढ़ा हो चुके थे, उनके पास पावर तो थी लेकिन वो पूरी तरह जिंदगी में सिर्फ एक पर्सन को नहीं हरा पाए, जिस वजह से अब वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। और ऐसा आदमी जो बहुत ताकतवर हो लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हो और साथ ही उसकी एज भी बहुत ज्यादा हो चुकी हो, उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए, वरना इस वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। गैर को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके हिसाब से ये भी सही है, लेकिन वो तभी कहने लगता है कि वो ये चीज जानता है कि एल्मा असल में एल्कोर की ग्रैंड डॉटर नहीं है, असल में एल्मा उसकी छोटी बेटी है और ये बात भी बिल्कुल सही है। कभी नियोल ने तो इस चीज पर पहले यकीन कर लिया था कि एल्मा असल में उसकी ग्रैंड डॉटर है। इसका रीजन यही था कि एल्कोर सच में बहुत बूढ़ा आदमी था और एल्मा जितनी एज की बेटी होनी है
लिए लगभग नामुमकिन की बात है, पर इसका रीजन सिंपल है। एल्कोर पावरफुल होने के साथ साथ थोड़ा सा थड़की बुड्ढा भी था, जिस वजह से जब भी वो किसी गांव पर हमला करता या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेता तो वहाँ उस आदमी को खत्म करने के बाद उसकी वाइफ को अपनी वाइफ बना लेता, जिस वजह से उसके बहुत सारे बच्चे थे और वो देखना चाहता था कि उसके किस बच्चे में उसकी इनबॉर्न पावर आई है। इस वजह से वो आपस में उन्हें लड़वाता रहता, और नॉर्मल लड़ाई नहीं बल्कि ऐसी लड़ाई जिसमें सामने वाला जब तक मर ना जाए तब तक वो रुक नहीं सकते। हालांकि वैसे तो एल्कोर के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उन सब में सिर्फ एल्मा ही सर्वाइव कर पाई, क्योंकि उसी के अंदर असली टैलेंट था और वही खुद को जिंदा रखना चाहती थी। उसने सभी को हरा दिया, जिससे एल्कोर भी समझ गया कि उसके अंदर पावर है। हालांकि अब एल्कोर तो मारा जा चुका है, इसलिए एल्मा चाहती थी कि वो सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करे। सीक्रेट सोसाइटी मतलब सीक्रेट ऑफ असासिन। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि उसे बता दिया गया था कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि लॉस चेंज हो चुके हैं। अभी गेर्ग भी सेम उससे भी ये बात करता है। वो कहता है कि सीक्रेट सोसाइटी भले गवर्नमेंट के साथ मिल रही है, लेकिन वो अभी अपने असासिन वाले काम चालू रखेंगे, मतलब वो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट लेकर मारेगी, बस रूल्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब से वो गवर्नमेंट के अंदर आ चुके हैं। और ऐसे में एल्कोर की बेटी का उनके बीच होना बहुत खतरनाक है, क्योंकि एल्कोर खुद इतना ताकतवर था कि उसने अपने पूरे दम पर सीक्रेट सिक्योरिटी बनाई थी, और उसकी बेटी भी उतनी ही ताकतवर होगी। ये बात सभी लोग मानेंगे। अभी तक किसी को नहीं पता कि असल में एल्मा एल्कोर की बेटी है, और इसी कारण से एल्मा ने भी चीज किसी को नहीं बताई थी। हालांकि इस चीज से अभी वो दुखी हो जाती है कि वो सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि 20 सालों तक उसकी ट्रेनिंग चाहिए उसे एक परफेक्ट असासिन बनने के लिए। और अब जाकर वो लोग उससे कह रहे हैं कि वो यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकती, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। एल्मा कहती है कि उसका ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई रिलेटिव जिसके पास वो जाकर रह सके, पर गेर्ग उससे समझाता है कि वो अभी फ्री है और वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकती है। हालांकि अभी भी एल्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए गेर्ग उससे समझाता है कि चिंता मत करो, ओवरडेथ का एक ग्रैंडसन है जो कि खुद एक सीकर है और वो बहुत ताकतवर भी है। तुम उसके साथ टीम बना सकती हो, इससे तुम्हें भी लाइफ में एक पर्पस मिल जाएगा। और बस फिर इसके बाद से एल्मा नोएल को ढूंढने निकल पड़ी थी। अभी करंट टाइम में जब नोएल ने उसे बात कही कि 1 साल के अंदर वो भी रेगालिया रैंक तक अपनी टीम को पहुंचाने वाला है, तो इस चीज से खुश होती हुई एल्मा उसे हक कर कहती है कि वो भी उसकी पूरी मदद करेगी। और बस उसका इतना कहते ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला पार्ट हम सच में इसी वीडियो पर अच्छा सपोर्ट मिलने के बाद ही कंटिन्यू करेंगे।